सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक बार पूर्णिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद, अर्थात एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। आज फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी है। चतुर्थी का व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना से और सभी विघ्नों के नाश के लिए करते हैं। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत करने वाले भक्त कथाएं पढ़ते हैं और सुनते हैं। इस दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से उनके छठे स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति की जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। विघ्नहर्ता गणेश जी की भक्त पर विशेष कृपा होती है, उसे सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। उससे पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी की शुरुआत 9 फरवरी गुरुवार को सुबह 6:24 पर होगी और इसका समापन 10 फरवरी की सुबह 7:58 पर होगा। इस प्रकार यह चतुर्थी व्रत 9 फरवरी गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वह होगा सुबह 7:07 पर तथा सूर्यास्त का जो समय होगा वह होगा शाम 6:15 पर। क्योंकि इस दिन यह व्रत रखने वाले रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देकर अपना उपवास खोलते हैं, इसलिए चंद्रोदय का समय भी जानना बहुत आवश्यक है। इस दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वह होगा रात 9:18 तथा रात को चंद्र देवता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 9:26 के बाद, यानी आप इस समय के बाद अपना उपवास खोल सकते हैं, अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, फिर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। सुबह के समय भगवान गणेश के साथ माँ पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाकर लाल या पीले फूल अर्पित करने चाहिए और धूप दीप जलाना चाहिए। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। फिर अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और अपनी गलतियों के लिए भगवान श्री गणेश से क्षमा याचना भी करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को पान, सुपारी, लड्डू, मोदक और इलायची का भोग लगाया जाता है और उसके बाद पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोलना चाहिए। उपवास खोलते समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अब जानते हैं उन कुछ उपायों के बारे में जिनको फाल्गुन माह के इस संकष्टी चतुर्थी के दिन करने से भगवान श्री गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के सभी विघ्नों को जल्दी ही हर लेते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय के घी में सिंदूर मिलाकर दीपक जलाएं, फिर इस दीपक को भगवान गणेश के सामने रख दें। कहते हैं इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान गणेश को इस दिन गेंदे का फूल अर्पित करना चाहिए और गुड़ का भोग भी लगाना चाहिए। भगवान गणेश के पूजन के वक्त साफ एवं हरे रंग का वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर को पीले रंग के आसन पर विराजमान करें। तो इससे भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। इस दिन भगवान गणेश के मस्तक पर चंदन, सिंदूर एवं अक्षत का तिलक जरूर करना चाहिए। उससे भी भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की किस्मत चमक जाती है, उनका भाग्योदय हो जाता है। कहते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन 5 दुर्वा में 11 गांठें लगाकर उसे किसी लाल कपड़े में बांधकर गणेश भगवान के आगे रखना चाहिए और फिर भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। तो इससे कभी भी आपके धन, वैभव, यश में कोई कमी नहीं आती और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब हम श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी की
कथा। साल भर में जितने भी संकष्टी व्रत रखे जाते हैं, हर संकष्टी व्रत की एक अलग कहानी होती है, जिसे सुनने मात्र से ही भगवान गणेश अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की संकुष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे और सभी विवाह होने के बाद अलग अलग रहने लगे। विष्णु शर्मा क्रम से सातों के यहाँ भोजन करने जाता था। इसी तरह से जीवन व्यतीत करते हुए वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। एक दिन उसने सब बहुओं से कहा कि तुम भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो, क्योंकि विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में सबसे छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन कराया। जब आधी रात हुई तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा और उनकी सेवा की और खुद पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान करके फिर से श्री गणेश भगवान की पूजा की और विधिवत अपने व्रत का पालन किया। उसने विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से वह करती रही। गणेश जी ने इस तरीके से उन्हें करते देखा तो उन दोनों पर अपनी कृपा बरसाई। अगले ही दिन ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस बात से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगी तथा वह फाल्गुन मास के इस संकुष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी और साल भर आने वाली हर चतुर्थी व्रत करने का शुभ संकल्प भी लिया। इस प्रकार श्री गणेश भगवान की कृपा से उनका स्वभाव भी सुधर गया। तो बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।